तो आज है पितृमोक्ष अमावस्या। आज अपने पितरों की विदाई है। अमावस्या के दिन सारे पितरों की विदाई होती है, तो सभी के घर में पूजा होती है इस दिन भी। तो मेरे यहाँ भी है, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आज अमावस्या है, कल से फिर नवरात्रि का आगमन है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। आज साफ़-सफ़ाई भी घर की सुबह से पूरी अच्छे से हो गई है। सुबह के 9 बजे मैं नहा कर आई हूँ और सुबह से साफ़-सफ़ाई में ही लगी थी। तो खाना बनेगा पूजा के लिए बिल्कुल सिंपल सोबर, मतलब बिना लहसुन प्याज का, जैसा कि बनता आया है मेरे ससुराल में, जैसा भी होता आया है उसी हिसाब से मैं भी फ़ॉलो करती हूँ उन सब चीज़ों को। तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ और हस्बैंड गए हैं, अभी तालाब है हमारे यहाँ, वहाँ पर तर्पण के लिए। तो आज वो वहाँ तर्पण कर कर आएँगे, वहाँ से नहा कर ही आएँगे। और यहाँ मैं जब तक खाने की तैयारी करूँगी और उसके बाद जो भी होम धूप पूजन होता है, तो वो हस्बैंड करेंगे। तो बस यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है और सेवइयों की खीर बनाऊँगी, सिंपल आलू टमाटर की बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी। और उड़द की दाल के बड़े बहुत महत्व रखते हैं आज के दिन। पूर्वजों के जब भी खाना बनता है पूजा का, तो उसमें उड़द की दाल का बहुत महत्व होता है, तो वो भी बड़े भी बनाना है मुझे। तो वो भी बनाऊँगी और सुबह से लग गई थी साफ़-सफ़ाई में, पूरा सब कंप्लीट कर चुकी हूँ। घर की साफ़-सफ़ाई, झाड़ू-पोछा बारीकी से डीप क्लीनिंग भी कर ली थी 1 दिन पहले ही। कल भी मैंने सारे सोफ़े कवर, बेडशीट सब वॉश करके रख लिए थे, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। कल ही नवरात्रे हैं और आज शाम को ही मैं मंदिर साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि कल फिर मुझे नवरात्रि की तैयारी करनी है। कल से नवरात्रि लग ही जाएँगे, तो फिर कल इतना समय नहीं रहेगा, सुबह से पूजा-पाठ का समय रहेगा, तो आज शाम को ही मैं मंदिर की भी साफ़-सफ़ाई कर लूँगी। और एक पंडित जी हैं मंदिर में जो पूजन करने आते हैं, उनको भोजन के लिए मैंने बोल दिया था, तो वो खाना खाने आएँगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सोबर, और ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, कम ही क्वांटिटी में। लेकिन बस यही है कि 9 बज चुके हैं और 11 बजे का मैंने उनको समय दे दिया था। तो जल्दी-जल्दी काम करेंगे, जल्दी-जल्दी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो यहाँ मैंने एक साइड दूध चढ़ा दिया है और शक्कर भी डब्बे से निकाल ली थी अंदर से, क्योंकि डेली यूज़ वाली मैं अलग रखती हूँ और बाकी जब पूजा पाठ का होता है तो मैं सारी चीज़ें अलग रखती हूँ कि वो शुद्ध रहें, साफ़ रहें और पूजा में यूज़ हो सकें। तो कुछ चीज़ें मैं अपने राशन में अलग रखती हूँ और कुछ डेली यूज़ के डब्बे मेरे अलग रहते हैं और कुछ इकट्ठे स्टोर करने वाले मेरे अलग रहते हैं। तो दूध मैंने चढ़ा दिया था शक्कर डाल के, और यहाँ मैंने सेवइयाँ भूनना शुरू कर दी। साथ ही में ड्राई फ्रूट्स भी मैंने कट करके डाल दिए हैं दूध में। और यहाँ सेवइयों को अच्छे से ब्राउन करके इसमें डालना है। दूध लगभग रेडी हो गया और मैंने सेवइयाँ भी डाल दी हैं और अब यहाँ मैं कर रही हूँ सब्ज़ी फ्राई। तो मैंने टमाटर, हरी मिर्च और दालचीनी थोड़ी-सी एक डोना मिला कर के पीस लिया है और उसी से सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। और ये बेसिक मसाले मैंने जार में ले लिए। इससे सब्ज़ी तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और सब इतनी जल्दी-जल्दी में हो रहा था ना, इतना हड़बड़ हो रहा था, लग रहा था 11 बजे तक वो आ जाएँगे। जब तक मुझे खाना भी रेडी करना है, हस्बैंड भी 9:30 तक आ ही जाएँगे, क्योंकि वो सुबह ही निकल गए थे। तो वो भी 1-2 घंटे में आ ही जाएँगे। तो यहाँ सब्ज़ी हो गई डन। मैंने कसूरी मेथी मसाला भूनते समय डाल दी थी और इसके बाद मैं अब कर रही हूँ दाल पीसने की तैयारी। जो उड़द की दाल मैंने रात को ही गला दी थी, तो वो पीस के बड़े तैयार करना है मुझे। और अभी मुझे गिलकी की सब्ज़ी भी बनाना है। जब पितरों के लिए खाना बनता है मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ ऐसा रूल है कि उड़द की दाल का कुछ न कुछ एक आइटम बनाना रहता है, जैसे कि बड़े हो गए या फिर आप पकोड़े बना लीजिए। लेकिन उड़द की दाल ज़रूर यूज़ की जाती है उस खाने में। और जैसे गिलकी, लौकी, गिलकी मीन्स तुरई, आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ गिलकी बोलते हैं। गिलकी, लौकी, कद्दू, इनमें से कोई एक सब्ज़ी बनानी रहती है पूर्वजों के भोजन में। तो मैं गिलकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, मेरे पास वो अवेलेबल थी, तो मैंने वही सोचा कि चलो वही बना लेती हूँ, थोड़ी-सी ही बनाऊँगी वो। तो ये सब चीज़ें भोग के लिए मायने रखती हैं पितरों के। और आज सारे पूर्वजों की विदाई है, तो आज मेरे ससुर जी का भी दिन रहता है। सासू माँ का पड़वा के दिन था, तो वो मैंने कर दिया था। तो आज सभी के नाम का होगा, आखिरी दिन है, तो मेरी ननंद का, मेरे सास-ससुर का, सभी के नाम का। और मैं अकेली बहू हूँ, तो सब मुझे ही करना रहता है। मेरे हस्बैंड अकेले हैं, कोई भाई नहीं है, तो अकेले मैं ही करती हूँ सब कुछ, तो मुझे ही करना रहता है सभी के नाम का। तो दाल अच्छे से पिस गई है। दाल में पीसते समय मैंने थोड़ा-सा जीरा ऐड किया था और अब मैं नमक और हींग डालकर इसको फेंट रही हूँ एक ही डायरेक्शन में, जिससे कि ये थोड़ी-सी फ्लफ़ी हो जाए। इसमें एयर बनेगी तो अच्छे से, बड़े अच्छे से जल्दी बन जाएँगे। और साथ में यहाँ गिलकी भी मैंने कट कर ली है, तो इसको भी
फटाफट फ्राई करूँगी। 1 हरी मिर्च डालूँगी बस तेल में और थोड़ी-सी राई के दाने, और मैं इसी तरीके से गिलकी की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है और ऐसे बनती ही है हमारे यहाँ। सूखी मैं जब बनाती हूँ तब ऐसे ही बनाती हूँ, जब थोड़ी ग्रेवी वाली पसंद होती है तो उसका मसाला अलग तरीके से बनाती हूँ। तो अभी तो मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, तो बस मैंने राई डाल दी है और साथ में डाल दिया है हरी मिर्च। लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन लहसुन आज यूज़ करना नहीं है, लहसुन प्याज़। तो सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं। और मेरा वीडियो कहाँ-कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दाल मेरी यहाँ मैंने फेंट के कर ली है डन, और इसके बाद मैं मठा का पैकेट मैंने ये काटा है, छाछ जो सिंपल वाला रहता है सादा मठा वो। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी शुगर ऐड कर दी है, थोड़ी-सी लाल मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ा-सा काला नमक यहाँ डाल रही हूँ, और अभी जीरा भूँज के पीस के जीरा भी डालूँगी इसमें। तो ये बड़े के लिए, जैसे रायते के लिए तैयार करती हूँ, तो जो मैं उड़द की दाल के बड़े बनाऊँगी ना, वो इसमें भिगो कर रखूँगी। तो बस यहाँ पहले तवा रख के मैं जीरा भूँज लेती हूँ और उसके बाद फिर बड़े तलना शुरू करूँगी, और साथ ही साथ पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी। दोनों काम एक ही बार की कढ़ाई रखने में दोनों काम हो जाएँगे। सबसे लास्ट में मैं यही करना रहेगा। बाकी मेरी खीर डन हो गई, सब्ज़ी डन हो गई, और गिलकी की सब्ज़ी तो विदिन 5 मिनट में आपकी रेडी हो जाती है। गिलकी, लौकी, भिंडी ये सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं 5 से 7 मिनट में आपकी फटाफट रेडी हो जाती है। इनमें कोई समय नहीं लगता है आपको। रायते के लिए मठा तैयार करने में भी आपको कोई टाइम नहीं लगता है, सब कुछ आपको डालना ही रहता है। और बीच में अभी देखो नमक भी ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो नमक का पैकेट निकाल के नमक भी भर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ही। तो बस यहाँ जीरा भून के फटाफट इसमें ऐड करूँगी। और ये गिलकी की सब्ज़ी मैंने बहुत थोड़ी-सी बनाई थी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो सिर्फ़ थोड़ी-सी भोग में लगेगी और थोड़ी बहुत पंडित जी को सर्व करूँगी, और बस इसके अलावा और ये लोग तो खाते नहीं हैं। हस्बैंड थोड़ी बहुत लेंगे तो लेंगे, और जब 2-3 आइटम होते हैं तो क्वांटिटी हो जाती है। तो यहाँ मैंने बड़े तलना शुरू कर दिए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट बैच था, थोड़ा-सा चिपक रहा था, फिर मैंने स्पून से निकाल के उसको ठीक किया। तो बस यहाँ पानी का हाथ लगाती हूँ मैं, सोडा वगैरह तो इन चीज़ों में कभी यूज़ करती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पानी का हाथ लगा के बड़े का शेप दे रही हूँ। आप किसी भी शेप के बना लीजिए, कोई बिल्कुल एकदम फ्लैट चपटे बनाता है, और मैं थोड़े से इसमें बीच में होल इसलिए कर देती हूँ कि ये अच्छे से सिक सकें, अंदर भी बाहर भी। और मीडियम, लो टू मीडियम पर ही ये सेकना रहते हैं, तो थोड़ा-सा समय इसमें ज़्यादा लगता है बड़े सेकने में। बाकी और खाना मेरा पूरा डन हो चुका है, और लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया, और अभी चौकी लगाकर पूजा की भी तैयारी मुझे ही करनी है। हस्बैंड आ चुके हैं, वो भी वेट ही कर रहे हैं कि बस जल्दी करो। 11 बजे का समय पंडित जी को दिया था, तो 11:30 तक वो भी आ जाएँगे। अगर 10-15 मिनट लेट भी होंगे तो हद से हद 11:30 तक वो भी आ गए थे, तो फिर उनको भी भोजन करा दिया था। मतलब टाइम पे सब रेडी हो गया था मेरा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। आप फुल वॉच नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या है वीडियो में। आप लोग निकाल देते हैं, देखते ही नहीं हैं, व्यू आते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए। तो बस यहाँ बड़े तलकर रेडी हो गए हैं, इतने सारे बन चुके हैं। अब मैं इनको मट्ठे में डिप कर दूँगी। वैसे तो इसको गर्म पानी में थोड़ा-सा डालना रहता है, तो 5-10 मिनट के लिए तो बहुत अच्छे स्पॉन्जी हो जाते हैं, लेकिन इतना समय नहीं था मेरे पास। अब मैं यहाँ पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, तो पहले तो पूजा के लिए निकालूँगी, और जब पंडित जी आएँगे तो उनके लिए फिर गरम निकालूँगी। अभी सिर्फ़ पूजा के लिए मुझे 4-5 पूड़ियों की ज़रूरत है, जो अठवाई बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अठवाई टाइप से निकालूँगी, और उसके बाद फिर अभी पूजा की तैयारी कर दूँगी। तो हस्बैंड बैठ के होम धूप कर लेंगे। हस्बैंड लोगों को ही करना रहता है, ये पूजा तो घर के जेंट्स ही करते हैं, तो वही करेंगे। तो बाकी तैयारी तो मैं फिर अभी लगाऊँगी, पहले बस पूड़ियाँ सेंक दूँ, उसके बाद फिर बस तैयारी शुरू करेंगे पूजा की। तो वो बैठकर पूजा कर देंगे। तो फटाफट मैंने गरम कढ़ाई में जल्दी से 4-5 पूड़ियाँ निकाल दी हैं पूजा के लिए, और फिर उसके बाद मैं लग गई थी चौकी लगाने में। तो ये मेरी सासू माँ की तस्वीर है, और मेरे यहाँ इस टाइप से पूजा होती है पितृमोक्ष अमावस्या पे। और जिस तिथि को जिसका श्राद्ध पड़ता है उस दिन भी होम धूप हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये सारा खाना मैंने निकाल दिया था, तो इसको मीड के होम धूप कर दिया, और ये रही पंडित जी के लिए थाली, वो भी आज